इतना सा रस्सा खा के गया सिर्फ क्रिश और सारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आज दिन है शनिवार। अभी जा रही हूँ मैं क्रिश के लिए लंच बनाने के लिए। और आज मैंने बताऊँ कौन सी दाल उबाली है। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी दाल। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसी है वो। फिलहाल तो मैंने उबालने के लिए रख दी थी। तो वैसे में ऐसा होता ना कि बस बहुत ही जल्दबाजी है। तो चलिए फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है वो पहाड़ी दाल। इसमें राजमा है, लोबिया है, कई तरह की दालें हैं जो मुझे नाम भी नहीं जानती, पहचान भी नहीं पा रही हूँ मैं। इसमें इस तरह की काफ़ी तरह की दालें इसमें मिक्स हो रखी हैं। तो मैं दिखा दे रही हूँ, जो पहाड़ी लोग हैं वो तो पहचान पाएंगे, लेकिन मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भोग के लिए निकाल के रख दी है अलग, क्योंकि इसमें लगाएंगे आज हम टमाटर प्याज का छोंक बस। और फिर एक दो बार लगा के तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा बस शुरुआत करूँ कहाँ से। दूध भी उबालना है, फिर इसका नाश्ता भी तैयार करना है और यहाँ पे सब्जी भी तैयार करनी है। उसके जाने से पहले टाइम भी बहुत कम है मेरे पे, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने में नहाने में ही लेट हो गया था। कपड़े इतने सारे थे तो टाइम इसीलिए लग गया मुझे आज नहाने में। नहाने से पहले मैं कपड़े धो देती हूँ सारे। तो आज मैं क्या करने जा रही हूँ बता देती हूँ। लंच में तो रखने जा रही हूँ ये सब्जी और पराठे, और साथ में नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैं उसके लिए सैंडविच, और दूध उबाल के रख दूँगी इतने। तो सबसे पहले मैं सोची क्यों ना उसके नाश्ते की तैयारी कर दूँ। सब्जी इतने नाश्ता वास्ता करे इतने हो ही जाएगा। बीच बीच टमाटर हरी मिर्च तो मैं अभी काट के रख दूँगी, और प्याज मैं जब काटूँगी, जब मैं तड़का लगाऊँगी, जितने तेल गर्म होगा इतने ना हमारी प्याज भी कट जाएगी। सबसे पहले दूध गर्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना है। अगर मैं सब्जी पहले छोंकती तो प्याज वगैरह की हो जाती, फिर मुझे किचन साफ़ करनी होती, फिर उसके बाद दूध गर्म करती। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा क्यों ना दूध गर्म कर देती हूँ और क्रिश का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और सैंडविच तो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रात की सब्जी बची रखी है। मिक्स वेजी समझ लीजिए, पत्ता गोभी है, मटर है, गाजर है, उसमें आलू है। तो काफ़ी सब्जी बच गई थी, तो मैंने चलो सैंडविच बना लेंगे सुबह नाश्ते में, और लंच में पराठे और ये वाली दाल भेज दूँगी। और जब ये श्रीनगर गए थे ना, तो वहाँ से सारी दालें लेकर आए थे। भट की दाल थी, ये थी, भट का आटा था, कई तरह की चीज़ें थी, 4-5 तरह की। तो सब कुछ निमट गया, लेकिन ये वाली दाल अब लास्ट में रह गई है। तो मैंने चलो क्यों ना इसको आज बना ली जाए। रोज़ वो सब्जियाँ वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं, तो क्यों ना आज कुछ चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं आई थी बाहर गली में देखने, मैंने सोचा गाय है, देखा तो कुत्ता था, और कुत्ते को तो हम भगा देते हैं, गंदी कर जाता है ना जब गली वगैरह, तो बड़ा गुस्सा आता है, साफ़ हमें ही करना पड़ता है, और अच्छा नहीं लगता दरवाजे के आगे गंदा पड़ा हो तो चलिए यहाँ पे मैंने उसको भगा दिया है और आ गई हूँ अब मैं यहाँ पे फिर से खाना बनाने के लिए क्रिश का। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कर रही हूँ दूध ठंडा लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के लिए। थोड़ा सा तेज गर्म सा हो गया था, तब मैंने निकाल लिया है क्योंकि जल्दी इतनी यहाँ पे सब्जी सूख चुकी है। और ये देख सकते हैं इतना सा रस्सा खा के गया सिर्फ क्रिश, और सारा सैंडविच ऐसे ही रखा है। इनका भी नाश्ता तैयार हो गया है। ऐसा नहीं लगता सब्जी छोंकने के बाद एक उबाल जैसे आया, मैंने क्रिश को ठंडी करके लंच पैक कर दिया। मैंने कहीं इसको लेट ना हो रहा, तो अब मैंने थोड़ी देर 2 मिनट और पकाने के लिए रख दिया है सब्जी। और यहाँ पे करने आ गई है मैं पूजा। बीच में उठ के गैस बंद करके आ जाऊँगी, इतने पूजा भी हो जाएगी, दूसरा सब्जी भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। सुबह का वक्त इतना जल्दी का रहता है ना कि एक के बाद दूसरा काम तुरंत तैयार रहता है। तो यहाँ पे अभी विशाखा लेके आ गई बाल्टी, मुझे सुखाने हैं कपड़े। और अभी एक बाल्टी मैं ले आई थी, एक बाल्टी विशाखा ले आई है, क्योंकि एक हाथ से तो एक ही बाल्टी उठ पाती। तो यहाँ पे 2 बाल्टी आज मैंने कपड़े धोए हैं। तो चलिए यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ। पूजा करती है मैंने, जल दे दिया है तुलसी में, और सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया है। तो सुखा लेते हैं कपड़े। तो जैसे क्रिश का लंच पैक करा, तुरंत पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद तुरंत यहाँ पे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे विशाखा लगी हुई है नीचे हॉल की सफाई करने के लिए। मोबाइल में सुंदर सुंदर भजन सुनते हुए यहाँ पे विशाखा कर रही है हॉल की सफाई।
आराम से सुनती रहेगी और आराम आराम से करती रहेगी। इसी काम में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये एक फ्लोर के करके आती है, लेकिन अगर मैं इसके साथ लग जाऊँ तो वही काम हमारा आधे पौन घंटे में निमट जाता है। विशाखा हॉल की कर देगी तो मैं बाद में करके आऊँगी, बीच की तो मैं कर आऊँगी सफाई। अभी नीचे की भी दोबारा होएगी। फ़िलहाल मैं ऊपर से आने के बाद अब जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिदेव पे और पीपल पे दीपक लगा के आना है मुझको। अगर हमें उठने में आधा घंटा भी लेट जाना, सारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है काम का। सुबह 5 बजे उठ जाना, तब कहीं जाके हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कर पाते हैं। थोड़ा सा आज मैं लेट भी हो गई थी, 5:45 के आसपास में आज मैं जगी थी। लेकिन ये है कि मैंने लंच वगैरह पैक करके उसे समय पे दे दिया। मेरे को रहता है कि हाँ, मैं इतनी देर में ये काम कर लूँगी ना, तो उसी हिसाब से मैं फिर अपना काम करती रहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे अभी तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और सैंडविच सेक लूँगी। आज तो सबको नाश्ते में सैंडविच ही खिलाने वाली हूँ, और सब्जी भर के तो लग भी अच्छे रहे थे। एकदम रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी, 10 मिनट के लिए टीवी वगैरह चला लूँगी और उसमें न्यूज़ लगा लेती हूँ। न्यूज़ में तो मैं सुबह से उस हेडलाइंस ही देखती हूँ, क्योंकि हेडलाइंस में ना सारी आ जाती है न्यूज़ जितनी भी होती है कि क्या क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद लगा लेती हूँ गाने। जब काम करूँगी ना, अब फिर गाने लगा लूँगी, थोड़े से भजन हुए या गाने हुए, वो ही सुनने में अच्छा लगता है। काम भी होता रहता है और कानों में सुनाई भी देता रहता है। नाश्ता हो चुका है, खाना भी बन के तैयार है। बस चावल बनाऊंगी दोपहर में। और अब कर रही मैं यहाँ पे नीचे की सफाई। सुबह सुबह जल्दबाजी में जितना काम हो जाए ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा समय मिल जाता है आराम से करने का। तो अब आराम आराम से मैं घर को समेट लूँगी, साफ़ कर लूँगी। एक बार झाड़ू पोछा फिर से होएगा। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मुझे झाड़ू पोछा यहीं का करना होता है, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है। और बासी घर में तो वैसे भी हमें खाना पीना बनाना नहीं चाहिए। तो सुबह सुबह एक पूरे यहाँ पे नीचे के फ्लोर की सारी सफाई हो गई थी। लेकिन अब यह है कि सब जने चले गए हैं तो फैलावा तो हो ही जाता है जल्दी में। मैंने भी ऐसी करे काम, और वो लोग भी जल्दीबाजी में कोई चीज़ कहीं छोड़ दी, कहीं कोई चीज़ कहीं छोड़ दी है। तो यहाँ पे मंदिर का सारा सामान समेट ही आई हूँ, और अब आई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। बर्तन देख सकते हैं सिंक में एकदम ठसम ठस भर चुके हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन को साबुन से साफ़। थोड़ा साबुन लगा के सारी किचन को साफ़ कर दूँगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी किचन एकदम से। 2-3 दिन में, 2-4 दिन में जब भी समय मिलता है तो मैं कर देती हूँ इस तरह साबुन से साफ़, तो बिल्कुल चमक जाती है एकदम किचन। सुबह थोड़ा जल्दी उठने से ये है कि मेरा सारा घर का काम जो भी है सुबह जल्दी ही ख़त्म हो जाए। 10:30-11 बजे से पहले पहले मेरा सारा काम हो जाता है। बस एक रोटी सेकना काम रहता है जो मैं दोपहर में करती हूँ, वो भी 15-20 मिनट में निमट ही जाता है काम हमारा। और बिना किसी हेल्पर की मदद के ही मैं अपने सारा घर का काम पूरा कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं हेल्प पर लगाऊंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, खाली बैठी रहूँगी, फिर कुछ काम ही नहीं। बर्तन वो मान जाएगी, सफाई वो कर जाएगी, तो एक रोटी बनाने का काम रह जाएगा, फिर काम ही क्या रह जाएगा। तो क्यों ना अपने घर की साफ़ सफाई सारा काम खुद ही कर लें। कपड़ों का है, कभी मशीन में धो लेती हूँ, कभी हाथ से धो लेती हूँ। तो समय नहीं है तो मशीन में धो लेती हूँ, नहीं तो मेरे को अपने हाथ के ही धोए हुए कपड़े पसंद आते हैं, मशीन के नहीं आते मुझे कपड़े पसंद इतने। तो चलिए, किचन तो मेरी चमक गई है। अब मांज लेती हूँ सारे बर्तन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम किचन साफ़ सुथरी हो गई, चमक गई है एकदम। सारे बर्तन बाहर मंच के रख गए हैं। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको सब्ज़ी किस तरीके की बनी है, जो पहाड़ी दाल थी। तो चलिए, यहाँ पे किचन साफ़ हो गई है सारी। अब कर लेते हैं बाकी की सफाई। रूम में लगाने आ गई मैं झाड़ू। उससे पहले मैंने संगवा तो सारा ही दिया था। जब मैं संगवा रही थी ना मंदिर वाले, तभी मैं सारा कमरा संगवा के चली गई थी। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद लगा दूँगी पोछा। एक बार सफाई कर दूँगी ना, मैं यहाँ पे पूरे दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। और विशाखा भी नहा धो के आ गई, तो वो कर रही है अपनी पूजा में यहाँ पे।
सफाई तो सारी हो गई, फिर दोबारा किचन में लगने के लिए आ गई हूँ। साबुन से हाथ धो रही पोछा लगाने के बाद। पंखा देख सकते चल रहा है क्योंकि अभी पोछा लगा के ही आई हूँ, सारा गीला पड़ा है। और यहाँ पे विशाखा करे अपनी पूजा करने के बाद मंदिर जाएगी। अभी इतने में इसका नाश्ता तैयार कर दूँगी, लेकिन नाश्ता तैयार करने से पहले मुझे यहाँ पे ना सारी किचन खाली करनी। जितने बर्तन थे निचड़ गए थे जितने मैंने झाड़ू पोछा किया था। तो स्लिप पे तो वैसे भी जगह नहीं है, देख सकते हैं छोटी सी स्लिप है, वहीं बर्तन लग जाते हैं तो किचन में काम करने की जगह वैसी ही नहीं रहती है। तो बर्तन लगाने के बाद अब बनाऊंगी विशाखा के लिए चाय और साथ में सेक दूंगी उसके लिए सैंडविच। उसकी चाय बना ही रही हूँ और अपनी भी साथ में बना रही हूँ। ये गैस धोई थी ना, थोड़ी सी अटक गई थी तो मैं इसको छाड़ लिया थोड़ा सा। और यहाँ पे अब विशाखा ने 12 तक बिल्कुल भी चाय नहीं पी। शाम की भी इनको नसीब नहीं होती थी कि ट्यूशन चले आते थे, सुबह भी स्कूल चले आते तो बिल्कुल भी चाय इनको पीने को मिलती ही नहीं थी और ये पीते भी नहीं थे। लेकिन जब से विशाखा की 12th होकर चुकी उसके बाद तो बस ये चाय पे लट्टू हो चुकी है। सुबह भी चाय दे दो और शाम को भी चाय दे दो। 2 से ज़्यादा तो खैर ये भी नहीं पीती और मेरा ये है कि मैं अब सर्दी है तो एक आध एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं लेती हूँ। गर्मियों में तो सुबह शाम की ही चाय मैं पीती हूँ। तो चलिए, जितने चाय का पानी उबल रहा है यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के बर्तनों को पीताम्बरी से चमका रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो इनको चमकाना ज़रूरी हो जाता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मैं उनको लड्डू गोपाल जी ऐसे गंदे बर्तनों में खाना परोसूँ, तो इसलिए 2-3 दिन में जैसे भी लगता है कि गंदे हो गए तो मैं तुरंत उसको साफ़ कर लेती हूँ पीताम्बरी से। तो चलिए, पानी उबल चुका था, बस अदरक रह रही थी डालनी तो वो मैंने इसमें डाल दी है। किचन जिस तरह साफ़ सुथरी पड़ी है और जिस तरह सिंक में बर्तन नहीं थे एक भी, तो जैसे एक दूध की कटोरी भी जिसमें दूध डाला है चाय में, वो कटोरी मैंने तुरंत मांज के रख दी है। और ये भी चाय के 2-1 जो बर्तन होंगे वो भी मैं तुरंत मांज के रख दूँगी। सिंक ना ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे आप बर्तन मांज के चुको, एक आध बर्तन फिर 1-8 सेकंड के बाद ही आ जाता है सिंक में। सिंक कभी खाली रह नहीं सकती झूठे बर्तनों से। तो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ ऊपर की सफाई करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना चावलों को भिगो दिया जाए, जितने सफाई होगी चावल ये भीग जाएंगे। नीचे के फाइनली सारे काम पूरे हो गए हैं और अब आ गई हूँ मैं ऊपर की करी मैंने सफाई। उसके बाद करने जा रही हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस। कुछ कपड़े थे जो कल के रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि उनको धूप में डाली आती और साथ के साथ मैं क्रिश के कपड़े भी निकाल के ले आई उसकी अलमारी में से। तो इनके क्रिश के जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं प्रेस के वो कर दूँगी तो अलमारी भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो चलिए यही मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टाटा बाय बाय।